मैं सरोज साहू आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो मेरा धर्म है, जो मेरा रिलीजन है। औरों का कहना है कि इसमें छुआछूत का बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। लोग आपस में एक दूसरे को छूने से कतराते। मैं तो जो काम करता था एनजीओ सेक्टर में, या बचपन से ही हमारे घर में हमें कभी किसी को ये कम है ये ज़्यादा है ऐसा सिखाया नहीं गया। ना कि हम जब स्कूल में आए तो सब साथ में ही पढ़ते थे, किसी को कोई मालूम ही नहीं था कि किसका जात क्या है। कॉलेज में वैसा ही था और जिंदगी में जो जितना साल मैंने सीरियसली काम किया, वहाँ पर तो मेरा काम ही था कि दलितों और आदिवासियों के लिए काम करना। तो वहाँ पर भी कभी छुआछूत की परहेज हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन सुनने में बहुत आया और हर जगह जहाँ पर हम जाते थे वहाँ पर लोग हमें हंसते हंसते कर देते थे कि आप लोग तो ब्राह्मण हैं, आप लोग तो छूने को ये करने को परहेज करते होंगे। लेकिन छूने को ये करने को कभी मैंने नजर तक नहीं दिया, कभी इस पर ऐसा सोचा नहीं कि ये इंसान मुझसे कम होगा या ज़्यादा होगा। ना कि मेरे साथ काम करने वाले लोग, उन्होंने कभी सोचा कि ये ऐसा है तो इसको। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा, जब हम जाते थे तो वहाँ पर वो लोग कुछ लोगों को लेकर आते थे और कहते थे, जब कोई ट्रेनिंग कैंप्स होते थे और कोई जलसा होता था, कि लोग जात के बाहर से हैं, इन लोगों को हमने अपना लिया है, और उनको प्रोजेक्ट करते। वही सबसे बड़ा बुरा लगता। ये जो एग्जीबिशनिज्म, ये जो दिखावे का, अगर तुमने अपना लिया है तो अपना लिया है, अब उसको याद क्यों दिला रहे हो कि अपना लिया है? अब उसको उस चीज का बारंबार उसको लाके स्टेज पर खड़ा क्यों करते हो? बार बार उसके ऊपर ये कहते क्यों हो कि ये दलित का बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है? जब बच्चे सब अपने हैं तो सब तो अपने हैं। ये मैंने 2-3 जगह कहा जब, तो उन लोगों ने भी बड़ा मजे से मैं जैसे हंस के बोल देता था, वो लोग भी हंस के बोल देते थे कि देखिए सरोज जी, आपके धर्म में वो जो है ना, नमस्ते करना, लोग गले नहीं मिलते,
हाथ नहीं मिलाते, जो नमस्ते करते हैं, वो छुआछूत की एक मिसाल है। ये एक ऐसा मिसाल है कि बड़े लोगों को आप नमस्कार करो और वो आपको जवाब में नमस्कार करेगा या हाथ ही उठा देगा, लेकिन किसी को छूने की जरूरत नहीं। जो कि हमने कोरोना वायरस के वजह से बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया। गले मिलने से दान में क्या मिलता है, हाथ मिलाने से हाथ पे क्या आ जाता है, लकीर बदल जाते हैं भाई साहब हाथ मिलाते ही। तो मैंने ये भी देखा टीवी पर कि बड़े बड़े राष्ट्र मुख्य एक दूसरे को नमस्कार कर रहे थे। वो नमस्कार वो आपस में नहीं कर रहे थे, सनातन धर्म को कर रहे थे कि सनातन धर्म कितना साइंटिफिक था कि ये चीजें उसने पहले ही सोच रखी थी। वो कहता है ना कि गंदे पानी में उतरना क्यों, ऊपर आके पैर धोना क्यों। वही चीज होती है ना। आप लोग जूता और सॉक्स डाल के बाहर जाते हैं, घर में आके बेडरूम के अंदर जूता खोलते हैं, सॉक्स उसमें डाल देते हैं और भूल जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे भी वैसे ही करते हैं, तीसरे दिन सवेरे भी वैसे ही चलता है। वो एक जोक याद आ गया। एक बहुत बड़े मिनिस्टर साहब थे, वो रोज शाम को मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे। वो एक दिन शाम को जब वो मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी कुछ उनको अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा, आपका कुछ स्मेल आ रहा है, बास मार रहा है कुछ। बोले कुछ नहीं तो। बोले नहीं तो कुछ स्मेल आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी पहले कुछ देर मिनिस्टर साहब को देखे, फिर बोले कि आपके सॉक्स कितने दिन से चेंज नहीं हुए। अरे 2-3 दिन हो गया, कल को जब आएगा सॉक्स चेंज करके आएगा, आपका सॉक्स बांस मार रहा है। दूसरे दिन मिनिस्टर साहब वैसे ही पहुंच गए। मिनिस्टर साहब थोड़ा सा भुलक करते, ये बात तो मैंने पहले तो बताना चाहिए था। तो थोड़े से भुलक कर थे, वैसे ही पहुंच गए। आज थोड़ा ज्यादा बांस मार रहा था। तो चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल गुस्सा हो गए। बोले आप बाहर जाइए, जूता उतारिए, सॉक्स बाहर रखिए, पैर धोइए साबुन से और आइए। कोई बात नहीं, मरता क्या ना करता। बंदा गया और पैर वैर धो के आया। तीसरे दिन फिर से मिनिस्टर साहब आए तो वही गंध, वही बांस मार रहा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा,
कि मैंने आपसे कहा था ना सॉक्स चेंज करने के लिए, आप कर क्या रहे हैं? बोले यही। मिनिस्टर साहब गुस्से से फट पड़े, बोले यही चीज आपकी मुझे पसंद नहीं आती कि हम लोगों को आप इतना कम करके आंकते हैं। मैंने आज शख्स बदल के पहना है, पैरों को भी साबुन से धोया है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कल का शख्स भी जेब में लेकर आया। तो दोस्तों, अगर कल का शख्स अगर जेब में लेके ही घूमना है, तो आज का शख्स नया पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा धर्म, जिसका कि लोग कहते हैं हर चीज में अंधविश्वास है, कहता है कि बाहर से जब भी आओ तो पहले पैर धो और मुंह धो, मुंह में हाथ लगाओ तो हाथ फिर से धो। ये सब क्यों था पहले? क्योंकि पहले से ही ऐसी चीजें धर्म के अंदर, जिसे आप रिलीजन कहते हैं, उसमें सम्मिलित कर दिए गए थे और इसे पुण्य और पाप का नाम दे दिया गया था। इसको ऐसा बना दिया गया था कि रात में घर की झाड़ू नहीं करनी है, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, वो गलत है, ये गलत है। ये सब क्यों किया गया था? जिन महात्माओं ने ये बात कही, उन लोगों ने गांजा पी के नहीं कहा, भांग खा के नहीं कहा, क्योंकि विदेशी शराब तो विदेशी वालों के साथ ही आया, हमारे पास तो नहीं था। अभी भी उसे IMFL कहा जाता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। हमारे पास जो शराब थे वो तो या तो ताड़ी होता था, खजूर का सलप होता था। ये चीजें शरीर को खराब जितना करते थे, अच्छा उतना करते थे, उतना ही अच्छा भी करते थे। छोड़िए, खुद को इतना बड़ा कर देना अच्छा नहीं होता। तो हम आज देखेंगे कि हमारे धर्म में, मैं किसी और धर्म के बारे में कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी और को उंगली दिखा देना बड़ी आसान चीज होता है, और जब हम एक उंगली किसी और को दिखाते हैं, बाकी 3 उंगली हम खुद को दिखाते हैं और अंगूठा भगवान की तरफ। इसलिए मैं किसी को उंगली नहीं दिखाता। तो बहुत लोग ये कहते थे कि जब औरतों की माहवारी होती है, औरत जब मेंस होता है, तब उसको भगवान का पूजन नहीं करने दिया जाता। उसको घर में एक जगह बिठा के रखा जाता है, उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता। ये चीज जिन लोगों की बहन है
या जिन लोगों ने शादी कर लिया है या जिन लोगों के घर में बेटी है, वही जान सकता है कि कभी कभी महामारी इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी दर्दनाक हो जाती है और इतनी कष्टदायक होती है कि तब औरत का काम करना उसको बोझे के ऊपर फिर से बोझ जैसा लगता है। इसलिए ये नियम कर दिया गया था कि जिसको दर्द होता है या दर्द नहीं होता, सबको 5 दिन का छुट्टी। क्योंकि एक हाउसवाइफ को तो कभी छुट्टी नहीं था, इनको तो कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलता था, इसलिए इनको ऐसा एक छुट्टी लिख दिया गया। और पूजा में क्योंकि सबसे ज़्यादा समय लगता है, घर का पूजा में सबसे ज़्यादा समय लगता है, अगर पूजा को मना ना किया जाए तो घर के लोग हैं जो वो बोलेंगे पूजा को तो मना नहीं है तो दूसरे कामों को कैसे मना कर देते हैं, इसलिए वो दूसरे काम भी कराते। इसलिए पूजा को मना करके जिन लोगों ने ये सब चीजें तय किया, मैं फिर से कहूंगा, उन लोगों ने गांजा खा के नहीं किया था। आप देखेंगे कि पूजा करना मना है, लेकिन क्या भगवान को बुलाना मना है? ऐसी चीज में पूजा करना मना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इस उदाहरण से आप जान सकते हैं कि ये वक्त भी कोई भी भगवान के साथ अगर ठीक से वो उसका उपयोग करें तो भगवान से साक्षात्कार भी हो सकता है। मैं महाभारत में जानना चाहता हूं। महाभारत इंद्रप्रस्थ की राजसभा, इस तरफ बैठे हैं पांडव, केस पकड़कर ला रहा है दुशासन, द्रौपदी वहां आती है, वो तभी रुतमती होती है। जब उसने पांचों पांडवों को, उसके बाद पितामह भीष्म को, उसके बाद हस्तिनापुर नरेश को, सबको बुला के थक गई, उस वक्त वो हाथ ऊपर उठा देती है और कहती है, हे कृष्ण रक्षा करो। अगर ऐसा छुआछूत होता, जो आदमी इंसान जिसके लिए मरता है कि छुआछूत क्यों है, ये है वो है, तो भगवान तो कभी पास नहीं आते। कैसे भगवान ने इतने सारे कपड़े उस औरत को दे दिए जो आपके नजर में, लोगों के नजर में तभी अछूत थी। अभी ये सब्जेक्ट इतना लंबा हो जाएगा मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं,
कल को इसका कंटिन्यूएशन आप देखेंगे। ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि कल ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। कुछ तो लिखिए कमेंट में, कुछ लिखिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। सरोज साहब।